धन्यवाद। डॉक्टर के साथ ये मन से दिया हुआ व्यवस्था है। करने वाले भी मेल डॉक्टर हैं ज्यादातर। इसके बाद भी जो जिसके दम पे ये ट्रांसप्लांट हो रहा है वो लड़कियां हैं। तो इस धारणा से बाहर आइए और आप पत्रकार लोग हैं, जो आप डोनर हैं और जो लोग रिसीवर हैं, जो मरीज हैं, आप लोग घर परिवार में खूब बात कीजिए कि किडनी अपना देना चाहिए। और फिर कोई नेता आए, कोई विधायक आए तो उससे कहिए कि जो डिसीज्ड की बात हो रही है डोनर की, कि कोई अस्पताल में मरता है, दुर्घटना में मरता है या स्वाभाविक मौत मरता है, तो एक छोटी सी प्रक्रिया होती है आधे एक घंटे की। उसी में कानून ऐसा हो कि प्रक्रिया पहले कर ली जाए, फिर मरीज को बता दिया जाए या मरीज की सहमति से कर ली जाए, तो किसी को एक किडनी मिल जाएगी और वो उसका जीवन चल पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब बीमार नहीं पड़ते हैं, उनको सारी दवाइयां मालूम है तभी बीमार पड़ गए। तो ये आपको ये समझना है कि बीमारी को लेकर सचेत रहना है, जानना है। इस तरह के कानून बनाने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। जो मृत शरीर से अंगदान करने की बात है, इसमें किसी भी सरकार को बहुत कम समय में दुनिया में अब इस तरह के कानून बन गए। तो ऐसा नहीं है कि बिहार को पहली बार कानून बनाना पड़ेगा। तो जहां जैसे स्पेन के कानून का इन्होंने उदाहरण दिया कि वहां अगर कोई भी मरता है तो उसका अंगदान कराना पड़ता है। तो इस तरह के तो कोई स्पेन का कोई नुकसान तो नहीं हो गया, बहुत लोगों की जिंदगी बच रही होगी। तो हम उन कानूनों से हफ्ते भर के भीतर, महीने भर के भीतर सीख सकते हैं और नया कानून बना सकते हैं। तो सरकार को इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। एक आखिरी बात ये कहूंगा कि अगर बीमारी हो रही है और उसका उपाय जरूरी है, उतना आप अच्छे तरह से रहेंगे, उतनी जल्दी आप सीखेंगे, उतनी जल्दी आप हो सकता है कि आप अपनी बीमारी को आगे बढ़ने से भी रोक पाएं, आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़े। दूसरी बात है कि जब हम लोग बोलते हैं कि आपको ट्रांसप्लांट करा लीजिए, डायलिसिस पर पेशेंट हैं, तो कई बार एक भ्रांति ऐसी बनी हुई है कि ट्रांसप्लांट करने के बाद तो कोई बचता नहीं है। तो इस बात के लिए तो बस एक ही सबूत है कि हम अपने बचे हुए मरीजों को आपको दिखाएं और आप समाज में जाकर के बताएं कि नहीं, मैंने देखा है कि ट्रांसप्लांट के बाद भी मरीज बचते हैं अच्छी तरह से, जैसे हम रह रहे हैं उसी तरह से वो भी रह रहे हैं। और किसी मर्द ने औरत को दिया है, माँ ने दिया है, बहन ने दिया है, किसी मौसी ने दिया है, लेकिन सिर्फ अभी लास्ट हम लोगों ने किया है, उसमें उनके भाई ने दिया, बड़े भाई ने दिया अपनी छोटी बहन को, और शायद एक और किया था हम लोगों ने, एक दिया था हस्बैंड ने दिया था भाई कि आपको बीमारी हो रही है और उसका उपाय जरूरी है, उतना आप अच्छे तरह से रहेंगे, उतनी जल्दी आप सीखेंगे, उतनी जल्दी आप हो सकता है कि आप अपनी बीमारी को आगे बढ़ने से भी रोक पाएं, आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़े। दूसरी बात है कि जब हम लोग बोलते हैं कि आपको ट्रांसप्लांट करा लीजिए, डायलिसिस पर पेशेंट हैं, तो कई बार एक भ्रांति ऐसी बनी हुई है कि ट्रांसप्लांट करने के बाद तो कोई बचता नहीं है। तो इस बात के लिए तो बस एक ही सबूत है कि हम अपने बचे हुए मरीजों को आपको दिखाएं और आप समाज में जाकर के बताएं कि नहीं, मैंने देखा है कि ट्रांसप्लांट के बाद भी मरीज बचते हैं अच्छी तरह से, जैसे हम रह रहे हैं उसी तरह से वो भी रह रहे हैं। और